पप्पू के हाथ में जब से मोबाइल आया था वो बहुत ही आलसी और कामचोर हुआ था और इसी कारण उसकी माँ निर्मला चिंतित थी। पप्पू बेटा नहा लो, 10 बज चुके हैं, मुझे काम पे निकलना है। क्या मुसीबत है। हाँ माँ, ये एक गेम खत्म कर लूँ फिर नहाता हूँ। और अपने कपड़े स्कूल की किताबें ठीक से अलमारी में रख देना। क्या हाल बना के रखा है तुमने अलमारी का। अरे कुछ नहीं होता माँ, चीज बिखरी हो तो उल्टा जल्दी हाथ में लग जाती है। पप्पू की आदतें बिगड़ रही है, इससे पहले कि देर हो जाए मुझे कुछ करना होगा। हर साल गर्मियों की छुट्टियों में पप्पू उसके मामा मनोज के गांव जाता है। इस साल उसकी माँ निर्मला उसे गांव छोड़ने जाती है। अब मनोज भैया ही इसे सुधार सकते हैं। पप्पू अपने मामा मनोज के गांव पहुंच जाता है। मामा के बच्चों के साथ उसकी खूब जमती। लगभग एक ही उम्र के होने की वजह से सारे बच्चे हर साल छुट्टियों का दिल खोल के आनंद उठाते। लेकिन इस बार शहर से आए पप्पू में काफी बदलाव आए थे। पप्पू उठो, चलो आज पहाड़ पे चढ़ाई करनी है। कल भी तुम नदी पर तैरने नहीं आए। हाँ पप्पू, तुमने बहुत ज्यादा मिस किया। अब उठो भी, देर हो रही है। सोने दो ना यार, तुम लोग जाओ, मुझे नहीं आना। कौन इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ेगा। मुन्ना और सोनाली पप्पू के इस बदले बर्ताव से चकित हो गए थे और साथ ही दुखी भी। भैया, ये पप्पू को क्या हो गया है? हमेशा जैसे किसी भी खेल में रुचि नहीं दिखाता। हाँ, मैं भी वही सोच रहा हूँ। पप्पू पहले ऐसा नहीं था। चलो हम पहाड़ी पर जाके आते हैं। यहाँ घर पे पप्पू आराम से उठता है। अपना बिछाना चद्दर बिना ठीक ठाक किए वैसे ही रसोई घर में जाता है। मामी, बड़ी जोर की भूख लगी है, नाश्ता दीजिए प्लीज। हाँ बेटा, पहले ब्रश कर लो, नहा लो। नहीं मामी, दांत ब्रश करने में मुझे बड़ा बोरिंग लगता है। मैं नाश्ता करने के बाद ब्रश कर लूंगा। ये पप्पू को क्या हो गया है? जब से आया है बदला बदला लग रहा है। पहले कितना गुणी था, एक भी बुरी आदत नहीं थी। अब अपने जूते तक सही जगह पर नहीं रखता। पहाड़ी पर घूमने जा रहे मुन्ना और सोनाली को उनके पिता मनोज रास्ते में मिलते हैं। अरे वाह, आज कहाँ निकली है टोली? बाबूजी, हम पहाड़ी पर सैर सपाटा करने जा रहे हैं। अरे वाह वाह, जाओ जाओ। लेकिन तुम्हारा साथी पप्पू कहाँ है? बाबूजी, पप्पू अब बहुत बदल गया है। अब वो पहले जैसे हमारे साथ मौज मस्ती नहीं करता। जब देखो तब मोबाइल लेके बैठा रहता है या सोता रहता है। तभी निर्मला वहाँ पे आती है। देखा भैया, मैंने कहा था ना पप्पू की आदतें बिगड़ रही है। अब आप ही कुछ कीजिए। तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। तुम मार्केट जाके अपना काम करके आओ। मनोज घर आता है तब पप्पू एक खटिया पर बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा है। उसकी चद्दर बिछाना अभी भी वैसे ही अस्त व्यस्त पड़ा है। पप्पू की ये बुरी आदत छुड़ा नहीं पड़ेगी। क्यों भांजे, क्या चल रहा है? तुम गए नहीं पहाड़ी पे? नहीं मामा, इतनी ऊंची पहाड़ी चढ़ना अब बहुत बोरिंग लगता है मुझे। उससे अच्छा यहाँ मोबाइल पे बैठे बैठे ही अच्छा टाइम पास हो जाता है। मनोज रसोई में आते हैं। मामी उन्हें पप्पू के बदले व्यवहार के बारे में बता देती है। पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, पप्पू सारी अच्छी आदतें भूल गया है। कल भी दोपहर 3 बजे स्नान किया था उसने। मैं बात करूंगा उससे। दूसरे दिन मनोज सारे बच्चों को लेकर नदी किनारे घूमने आते हैं। रास्ते में काफी पेड़ पौधे और हरी घास है। पप्पू, एक पेड़ का गिरा हुआ पत्ता ले आना तो। थोड़ी देर चलने के बाद मनोज पप्पू को पेड़ की एक छोटी टहनी तोड़ने को कहता है। पप्पू आसानी से वो काम कर देता है। थोड़ा और आगे जाने के बाद मनोज पेड़ की थोड़ी बड़ी शाखा तोड़ने के लिए कहता है। इस बार पप्पू को थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जोर लगा के वो पेड़ की छोटी टहनी तोड़ ही लेता है। मामा, ये क्यों करवा रहे हो आप मुझसे? बताता हूँ बेटा। थोड़ा आगे जाने के बाद मनोज पप्पू को एक पौधा उखाड़ने का चैलेंज देता है। पप्पू बहुत जोर लगाता है और जैसे तैसे वो पौधा तोड़ लाता है। मामा, बस अब आगे जाके मुझे पेड़ उखाड़ने के लिए मत बोलिए। इस पौधे ने मेरी पूरी ताकत ले ली है। मामा हंसने लगते हैं। सारे बच्चे आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखते हैं।
मामा सबको लेके एक बड़े से वृक्ष की छाव में बैठ जाते हैं। पप्पू, मैंने तुम्हें जो काम करने के लिए कहे हैं, क्या उनका मतलब तुम समझ गए? नहीं मामा, टहनी तोड़ना तो आसान था, लेकिन वो पौधा उखाड़ते उखाड़ते मेरी हालत खराब हो गई। एकदम सही कहा तुमने। यही बात हमारे आदतों को भी लागू होती है। क्या मतलब बाबूजी? हम समझे नहीं। इसका मतलब बुरी आदतें अगर हम जल्दी से छोड़ दे तो वो आसानी से छूट जाती है। जैसे तुमने छोटे पत्ते टहनी तोड़ लाई। लेकिन जैसे ही हमारी बुरी आदतें पक्की या पुरानी हो जाती है, उनसे छुटकारा पाना बहुत कठिन होता है। एकदम उस बड़े पेड़ की तरह जिसकी जड़ें जमीन में पक्की जम गई है। समझे? पप्पू को उसकी गलतियों का एहसास हो जाता है। वो मनोज मामा को अपने आप को बदलने का वचन देता है और दूसरे ही दिन से पप्पू में आया अच्छा बदलाव घर में सभी नोटिस करते हैं और संतुष्ट होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।